नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनाऊं और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से जुड़े एक बेहद ही इम्पोर्टेंट मामले पर अहम अपडेट लेकर के आए हैं। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों की अवमानना याचिका से जुड़ी हुई सुनवाई होनी थी और उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में आज आप जानेंगे। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में आज 2 जुलाई 2025 को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन दोपहर 2 बजे के करीब मिली जानकारी के अनुसार ये सुनवाई आज नहीं हो पाई। अब सुनवाई क्यों टली है इसके बारे में इसी केस से जुड़े हुए एक याचिकाकर्ता जितेंद्र भारती ने बताया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी इस केस से जुड़े एक याचिकाकर्ता जितेंद्र कुमार भारती ने दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो पाएगी। जितेंद्र भारती के अनुसार इसका कारण तकनीकी है। उन्होंने बताया कि केस कंटेम्प्ट कोर्ट संख्या 1 का है, जबकि कोर्ट नंबर 7 में जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच में लिस्टेड है। यह एक प्रक्रियागत विसंगति है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि ऐसा इसलिए हुआ है कि पहले 13 नवंबर को केस ट्रांसफर हुआ था सुनवाई के लिए, जिसे अग्रवाल जो जस्टिस हैं उन्होंने पार्ट हेड करते हुए टाइड अप किया था। पार्ट हेड का मतलब है कि जस्टिस अग्रवाल ने इस केस की आंशिक सुनवाई की थी और इसे टाइड अप कर लिया था, जिसका अर्थ है कि वही न्यायाधीश आगे भी इसकी सुनवाई करेंगे। जितेंद्र भारती ने बताया कि यह स्टेटस आज भी इस केस की स्थिति में दिख रहा है और इस स्थिति को ठीक करने के लिए और सुनवाई की नई तारीख हासिल करने के लिए जितेंद्र भारती ने बताया कि आज ही रजिस्ट्री में एप्लीकेशन दाखिल करा दिया गया है, जो अगले 2 से 3 दिनों में कोर्ट में पहुंच जाएगी, जिस पर नई डेट सुनवाई हेतु जज साहब फिक्स कर देंगे। जितेंद्र भारती ने शिक्षा मित्रों से धैर्य बनाए रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि यथाशीघ्र सुनवाई करवा ली जाए, अतः आप सभी धैर्य बनाए रहें। अतिशीघ्र जो भी सुनवाई हेतु डेट लगेगी आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा, ये जितेंद्र भारती ने शिक्षा मित्रों से कहा है। अब इस मामले को थोड़ा अगर पृष्ठभूमि से समझें तो आपको बता दें कि करीब जो 1.25 लाख उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं इस वक्त, जिन्हें केवल 10,000 प्रतिमाह का मानदेय मिलता है। लंबे समय से इस मानदेय को बढ़ाने के लिए और शिक्षकों के समान वेतन की मांग शिक्षा मित्रों द्वारा की जा रही है और इसी संबंध में अवमानना याचिका का मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट में सालों से चल रहा है। याचिकाकर्ता विवेकानंद की याचिका पर कोर्ट ने पहले उत्तर प्रदेश सरकार को एक कमेटी गठित करके और शिक्षा मित्रों के लिए सम्मानजनक मानदेय तय करने का आदेश दिया, लेकिन शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में जो एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई उसकी रिपोर्ट भी 9 अगस्त 2024 को सौंप दी गई। इस रिपोर्ट में 10,000 मानदेय जो है शिक्षा मित्रों का उसे बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन समिति की सिफारिशों के बावजूद भी सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया। सरकार ने हमेशा वित्तीय बोझ और विभिन्न विभागों के बीच विचार विमर्श का हवाला दिया। पिछले 1 मई 2025 को सुनवाई में भी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट से 4 सप्ताह का और समय मांगा था, ये कहते हुए कि निर्णय प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। कोर्ट ने तब भी स्पष्ट किया था कि 10,000 का मानदेय जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है और सरकार को अतिशीघ्र निर्णय लेना चाहिए। अब आपको बता दें कि ऐसा पहले कई बार हो चुका है जब सरकार को समय मिल जाता है, लेकिन आज जो है वो जितेंद्र भारती ने बताया कि सुनवाई नहीं हो पाई है। अब आगे क्या होगा आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। तो आज की सुनवाई टलने से निश्चित तौर पर शिक्षा मित्रों को निराशा होगी, जो इस मामले में निर्णायक मोड़ का इंतजार कर रहे थे। हालांकि याचिकाकर्ता जितेंद्र भारती ने आश्वस्त किया कि नई तारीख के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगले 2 से 3 दिनों में नई तारीख तय होने की संभावना है। अब ये मामला शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि का है, उनके सम्मान का है, उनके न्याय का है और इसके प्रति सरकार की जवाबदेही भी है, जिससे सरकार हमेशा से बचती हुई नजर आ रही है। हालांकि आने वाले समय में जो भी इस केस को लेकर अपडेट आती है, अगली सुनवाई कब होने वाली है, तो हमारी नज़र NS Now की नज़र इस पूरे केस पर बनी हुई है। जैसे भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले यही यानी NS Now पर देखने को मिलेगी। तो NS Now आपके सामने हर वो चीज़ पहुंचाएगा जो आप इस केस से रिलेटेड जानना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।